अनीसा की जो चाल होती है रानी को फंसाने की, तो वो इसमें कामयाब भी होती है। हालांकि कॉलेज में कुछ ऐसे नियम बनवा देती है जिसके कारण अब रानी की जान सच में खतरे में पड़ जाती है और यहाँ तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाता है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। अब रानी तो यार डॉक्टर से भीख मांग रही होती है, मैं अपना ख्याल रखूंगी लेकिन मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती। हालांकि यार डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि नहीं, आपको कॉलेज नहीं जाना है। तो ये दिग्विजय पे गुस्सा होने लगती है। खैर दिग्विजय तो बाद में समझ जाता है इसकी सारी बातों को और ये खुद से ही वादा कर देता है कि मैं आज के बाद से तो बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। खैर देखो घर आने के बाद में भी ये बहुत गुस्सा होती है। हालांकि घर वाले अब यहाँ पिंकी को बोल देते हैं कि पिंकी तुम काम करोगी रानी की जगह पे और रानी आराम करेगी, देव इसके साथ रहेगी। हालांकि पिंकी को ये सारी चीज जलन हो रही होती है। वो यहाँ अनीसा को फोन करके सारी बातें बोल देती है। अनीसा को जिससे पता चलती है ना, तो अनीसा तो पहले ही आग बबूला होती है कि मैं दिग्विजय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हूँ, लेकिन दिग्विजय तो मुझे कुछ मान ही नहीं रहा, मैं रानी से हार नहीं सकती। और यहाँ अब जो बोल देती है कि ठीक है मेरे पास एक प्लान ही है। ये क्या करती है, मैडम को फोन करती है और कॉलेज में अनाउंसमेंट करवा देती है कि 90% अटेंडेंस होना जरूरी है एग्जाम में बैठने के लिए। अगर किसी का कम है तो उससे बैठने नहीं दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें रानी को पता चलती है तो ये और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। ये कैसे जाएगी? हालांकि दिग्विजय बाद में इसकी मदद करेगा, वो ले जाएगा कॉलेज में, इसके साथ रहेगा, क्योंकि ये प्रोफेसर है, वहाँ पे पढ़ा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो मदद कर सकता है बाहर से। खैर ये इसके लिए थोड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी यहाँ तमाशा जो बढ़ती है वो काफी मजेदार होती है, क्योंकि मैडम ही जो सीनियर्स होते हैं ना उनको साफ ये इंस्ट्रक्शन देती है कि देखो तुम जाके सबको बोल दो जूनियर्स वाले को कि कोई भी रानी की मदद नहीं करेगा, कोई भी उसे नोट्स नहीं देगा, और अगर किसी ने देने की कोशिश की या फिर किसी ने मदद करने की कोशिश की तो हम लोग उससे कॉलेज से बाहर फेंक देंगे। अब देखो ये सारी चीजें जानने के बाद में जूनियर्स भी डर जाते हैं और वो रानी को चाह के मदद नहीं कर पाते, और यहाँ रानी के हाल और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे खुद से नोट्स बनाने होंगे, खुद से सारी पढ़ाई करनी होगी और वो किसी की हेल्प ले भी नहीं सकती। हालांकि कैसे ये निकलेगी यहाँ से, ये सारी चीजें और ज्यादा मजेदार होगी, लेकिन गोडलो बवाल भी क्रिएट करने वाली है। तो खैर गोडलो आज के एपिसोड बस इतना ही, क्योंकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।